हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुन रखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो कि एक भूतिया पहाड़ के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और कहानी को एंजॉय कीजिए। ये कहानी शुरू होती है एक घाटी से, जहाँ रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और इसी घाटी के एक इलाके में 3 दोस्त कैंपिंग करने आए थे, जिनके नाम कुछ यूँ थे: आरव, शिखा और नीरज। तीनों एक ऐसे पहाड़ पे जाना चाहते थे, जो भी इस पहाड़ पे जाता था वो वहाँ से लौटकर वापस नहीं आता था। ये बातें इन तीनों को पता थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाना चाहते थे। इसके पीछे एक कारण था, उनकी लालच, क्योंकि उस पहाड़ पर एक खजाने की काफ़ी चर्चा थी। लेकिन जो भी उस खजाने को लेने जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। लेकिन फिर भी उस खजाने की तलाश में ये तीनों यहाँ आए थे, जो कि घाटी के एक इलाके में बैठे हुए थे। वो इलाका काफ़ी सुनसान था और बेहद शांत और डरावना भी था। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से आरव ने माचिस की तीली जलाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वो बार बार असफल हो रहा था। तभी शिखा ने उससे कहा, तुम्हें कोई काम ढंग से करना आता भी है? और शिखा ने उसके हाथ से माचिस की तीली ले ली और वो उसकी हेल्प करने लगी। लेकिन तभी यहाँ नीरज को कुछ आवाज़ सुनाई दी। तभी नीरज ने उन दोनों से पूछा, तुमने कुछ सुना? आरव और शिखा ने ध्यान दिया। अब वो आवाज़ साफ आ रही थी, मानो उन्हें कोई नाम लेकर बुला रहा हो। वो आवाज़ किसी महिला की थी, जो कि नज़दीक घाटी से आ रही थी। वो इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि उन दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या चाहिए। तभी आरव ने अपने चेहरे पर का डर छुपाते हुए कहा, चलो चल के देखते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और वो तीनों उस आवाज़ के पीछे उस घाटी में चले जाते हैं। अब वो उस भूतिया पहाड़ पर थे, जिसकी डरावनी चर्चाएं हर तरफ फैली हुई थी। उस पहाड़ पर एक गुफा थी और गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ प्रतीक घेरे हुए थे, जो कि काफ़ी डरावने लग रहे थे, जो कि हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे। गुफा के अंदर हल्की सी सरसराहट थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। शिखा ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी आरव बोल पड़ा, तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये आवाज़ किसकी है, और यहाँ का खजाना लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नीरज भी उसे समझाने लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन आरव उन दोनों की बातें नहीं सुन रहा था और आरव उस गुफा में चला जाता है। शिखा और नीरज ना चाहते हुए भी आरव के पीछे पीछे चले जाते हैं। गुफा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी था जो कि उन तीनों की आत्मा को झकझोर रहा था। लेकिन तभी नीरज के सामने से एक परछाई बहुत तेजी से गुफा के कोने में गायब हो गई। तभी नीरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुमने वो देखा? आरव ने पूछा, क्या? तभी नीरज ने कहा, ये परछाई है शायद यहाँ, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी एक ठंडी हवा गुफा में चलने लगी और तीनों की टॉर्च भी अपने आप बंद हो गई थी। गुफा में बहुत अंधेरा था और बहुत ही हल्की हल्की सरसराहट थी। तभी शिखा ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी एक महिला की सिसकने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और वो आवाज़ इतनी पास लग रही थी कि तीनों का खून मानो जम सा गया हो। तभी गुफा के एक कोने में आरव को एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब पर धूल जमी हुई थी और उसके पन्नों पर खून के धब्बे थे। और शिखा ने डरते हुए उस किताब को खोला। उसमें भूतिया पहाड़ का इतिहास लिखा हुआ था। उस किताब में लिखा हुआ था कि ये पहाड़ शापित है, जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। इस गुफा की आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसकी बात नहीं मानते। और आगे लिखा हुआ था कि कुछ शतकों पहले, जब इस पहाड़ पे हरियाली हुआ करती थी और काफ़ी जानवर हुआ करते थे, उस ज़माने में युद्ध के दौरान एक राजा ने अपना सारा खजाना इस पहाड़ पे छिपा दिया था। और उसके कुछ सालों बाद एक महिला इस पहाड़ पे आई थी, जो कि अपनी तंत्र साधना से उस खजाने को हासिल करना चाहती थी। उसकी तंत्र साधना तो सफल हो गई, लेकिन वो खजाना हासिल करने के लिए उसे अपना देह त्यागना पड़ता। और उस औरत ने खजाने की लालच में अपनी जान की भी चिंता नहीं की और अपनी आत्मा को
उस पहाड़ पे कब्जा करवा लिया। वो महिला तो मारी गई, लेकिन एक चुड़ैल बनकर उस पहाड़ पर राज करने लगी और वो पूरा खजाना अब उस महिला का हो चुका था और वो पहाड़ भी भूतिया बन चुका था। और उस किताब के पन्नों में कुछ अजीब से चित्र थे जो कि उसी महिला की आत्मा के थे, जो कि ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उस भयानक आत्मा का वर्णन ज़रूर कर रहे थे। और उस किताब के आखिरी पेज पर उन लोगों के चित्र थे जो इस खजाने को हासिल करने यहाँ आए थे, लेकिन इस भूतिया पहाड़ से कभी लौट कर नहीं गए। इतना पढ़ते ही शिखा ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही शिखा ने किताब पढ़ी, उसे कानों में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो अपने कान पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। आरव ने उससे पूछा, शिखा क्या हुआ? लेकिन शिखा कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस तड़पे जा रही थी। उसके कानों में बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और थोड़ी ही देर बाद उस गुफा में काली धुंध सी फैल गई और उस धुंध में शिखा गायब हो गई और उस जगह सिर्फ शिखा की टॉर्च और उसका दुपट्टा ही रह गया। निखिल और नीरज ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शिखा उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उन दोनों को एक काली परछाई दिखी। दोनों ने उस परछाई का पीछा किया, लेकिन तभी उनके सामने एक आत्मा प्रकट हुई। उसके काफ़ी लंबे बाल थे, लाल चमकती और डरावनी आंखें थी और आधा सड़ा हुआ चेहरा था। ये आत्मा उस किताब में चित्रित आत्मा से काफ़ी मेल खा रही थी। तभी उस आत्मा ने नीरज को गुफा की दीवार के ऊपर फेंक दिया और आरव के ऊपर बढ़ने लगी। आरव ने अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए उस पर टॉर्च से हमला किया, लेकिन तभी वो आत्मा वहाँ गायब हो गई। और यहाँ आरव शिखा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे गुफा के अंदर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वहाँ पर भी वही डरावने चित्र बने हुए थे। जैसे उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आई। आपको क्या लगता है आरव और निखिल बच पाएंगे? और आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है, जानने के लिए देखिए स्टोरीज बाय समीर का अगला एपिसोड।